हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। सो दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स का सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। उसमें हमने ऑलरेडी बिहार इकोनॉमिक सर्वे कर लिया है और जो मंथली करंट अफेयर्स है अगस्त 2024 से लेकर जून 2025 तक वो भी कवर हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो महागुरु आईएएस के चैनल पर जाइए और वहाँ पे वो दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बिहार का बजट देखेंगे और हम लोग का जो थॉट है कि हम बिहार का करंट अफेयर्स और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बजट पहले से करके रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लास्ट पे ये चीज़ छूट जाता है और यहाँ से हमेशा आपको 6-8 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या है कि बिहार का जो बजट है इस साल 25-26 में वो है 3,16,895 करोड़ का, 3,16,895 करोड़ का। ठीक है, जो कि रफली होता है 3.16 लाख करोड़ का। और जो प्रीवियस ईयर का बजट था वो था 2,78,725 करोड़ का। ठीक है, 2,78,725 करोड़ का। और जो डिपार्टमेंट वाइज अगर आप देखोगे, ठीक है, कि किस डिपार्टमेंट को कितना बजट मिला है, तो सबसे ज़्यादा जो बजट है वो एज ऑब्वियस एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिला है। ठीक है, आप देख सकते हैं तो कितना मिला है 60,964 करोड़। ठीक है, 60,964 करोड़। उसके बाद हेल्थ को, फिर रोड डिपार्टमेंट को, फिर रूरल डेवलपमेंट को। ठीक है, सेक्टोरल वाइज देखेंगे तो। और पिछले बजट से इस बजट का जो ये बजट 38,169 रुपये ज़्यादा है। ये जो बजट आप देख रहे हैं ना, इसमें डिफरेंस है 38,169 रुपये का। इतने रुपये से ज़्यादा का बजट है ये। ठीक है, और देखें कि जो बिहार की अर्थव्यवस्था है, इकॉनमी है, वो पिछले साल इकॉनमी थी 8.54 लाख की। ठीक है, 8,04,429 करोड़ की, काइंड ऑफ 8.54 लाख करोड़ की। और इस बजट में ये उम्मीद किया गया है कि जो बिहार की बजट है वो 10 लाख क्रॉस कर जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू हम देखेंगे। ठीक है, और जो पर कैपिटा इनकम है दोस्तों, पर कैपिटा इनकम है करंट वैल्यू पे, वो है इस साल का, मतलब करंट का, पिछले साल का 66,828 करोड़ 28 रुपये। ठीक है, 66,828। ओके, हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल बजट के बारे में कि जो बजट प्रेजेंट हुआ था वो 3 मार्च को हुआ था। राइट, जो इकोनॉमिक सर्वे था वो 28 फरवरी को प्रेजेंट हुआ था और बजट 3 मार्च को। और दोनों जो डिप्टी सीएम कम फाइनेंस का, ठीक है, और क्या फोकस है, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट। टोटल जो बजट है वो पिछले बजट से 38,169 करोड़ रुपये ज़्यादा है। ओके, जो कि ओवरऑल हो जाता है 13.69% का, 13.69% का इंक्रीमेंट है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है स्टेट का, ठीक है, वो इस साल होने का अनुमान है 10.97 लाख करोड़, यानी ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ के आसपास होने का है। और पिछले साल कितना था हमारा स्टेट जीडीपी, आप देख सकते हैं 8.54 लाख करोड़ का। ठीक है, इसके अलावा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो पिछले से 10% कम है। ठीक है, और जो टोटल रिसीट है वो पिछले बजट से 7% अधिक है। रेवेन्यू सरप्लस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिहार एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, बहुत सारे स्टेट्स नहीं है, वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। तो जो इस बार का सरप्लस है ना वो 0.8% के आसपास अनुमानित है कि सरप्लस रहने वाला है। ठीक है, और जो प्रीवियस बजट में था उसके अकॉर्डिंग हम 4.1% था। तो करेंट बजट के अकॉर्डिंग हम 0.8% रेवेन्यू सरप्लस है, और उसके जो पिछले सेशन में थे हम 4.1% का रेवेन्यू सरप्लस बजट था पिछला वाला बजट। ठीक है, ये 0.8% का है। जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, वो है 32,718 करोड़ 32,718 रुपीज़, जो कि बिहार के जीडीपी का 2.98% है। और अब सब जानते हैं कि जो वित्तीय दायित्व है, जो FRBM एक्ट है 2003 का, ठीक है, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, उसमें जो लिमिट है वो 3% की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन पे हमने दिखाया भी है आपको यहाँ पे बार ग्राफ के तहत, मैप के तहत। ये सब जो आप देख रहे हैं ये मल्टीपल न्यूज़पेपर से लिया हुआ है, तो आई होप इसको वैल्यू करेंगे आप। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो एजुकेशन पे हुआ है 60,964 करोड़ का, जो कि बजट का 19.24% है। ठीक है, 3 प्रायोरिटी एरिया हैं, 3 प्रमुख क्षेत्र हैं बजट के, हेल्थ, एजुकेशन
जो कि ऑलमोस्ट हर सरकार का होता है, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। आपने ये देख लिया कि इस साल का बजट कितने का है। ओके, सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे, फिर हेल्थ पे, फिर रोड पे। और जो पिछले साल का बजट है इस साल का, वो 38,169 करोड़ रुपया ज़्यादा है। ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था और पर कैपिटा इनकम आपने देखा है। अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मल्टीपल न्यूज़पेपर से मैंने स्क्रीनशॉट करके लिया है कि इस साल का जो बजट है, आप देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट बजट है, 20 साल का सबसे छोटा बजट है ये। क्यों, कैसे छोटा है? क्योंकि जो 25-26 का बजट है वो सिर्फ 49 पेज का बजट है। जो डॉक्यूमेंट है, बजट डॉक्यूमेंट, सिर्फ 49 पेज का, 49 पेज का है। ठीक है, इससे लास्ट जो था वो 50 पेज का था, 22-23 का बजट। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट बजट है, ये भी एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको किसी नोट्स में नहीं दिखेगा, ये सब न्यूज़पेपर से लाया हुआ है। फिर बजट को पाँच स्लैब में बांटा गया, 5 स्लैब ऑफ बजट है। ठीक है, 5 स्लैब में बांटा गया कि 50,000 से अधिक खर्च वाले कौन से स्कीम्स या डिपार्टमेंट है। फिर 10,000 से 50,000 का स्लैब। ठीक है, फिर 5 से 10,000 का स्लैब। ठीक है, और फिर 1 से 5,000 का स्लैब, और फिर लेस देन 1,000 का स्लैब। ये एक 5 स्लैब है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है 50,000 वाला स्लैब है, उसमें सिर्फ एक ही सेक्टर आता है, वो है एजुकेशन सेक्टर। ये भी याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार के बजट को कितने स्लैब में बांटा गया। तो कितने स्लैब में बांटा गया? 5 स्लैब में। और 50,000 से ऊपर वाले स्लैब में कितने सेक्टर्स हैं? तो सिर्फ एजुकेशन को दिया गया 60 समथिंग, राइट। अब देखिए, राज्य पर कर्ज का बोझ, जो पब्लिक डेट होता है, ठीक है, राजकीय कर्ज, तो वो जो 25-26 में है, वो राज्य की अर्थव्यवस्था का 38.94% है। 38.94% है, 38.94%। ठीक है, जो कि वैल्यू में हो जाता है 3,32,740। ओके, अब देखते हैं पैसा जो लोन में जा रहा है, ये तो डेट हो गया कितना हम लोन में दे रहे हैं। तो इस बार हम दे रहे हैं ऋण अदायगी में इतना पैसा और सूद भुगतान में इतना पैसा। ठीक है, जो कि हमारे बजट का 9% है। तो हम बजट का 9% सिर्फ लोन रीपेमेंट में खर्च कर रहे हैं। अब देखिए, कर्ज का हिसाब समझिए, इसको बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, तो जो 25-26 का डेट है ना, ये 38.94% है। ओके, और जो 15वीं वित्त कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन जो है, उसके अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि कोई भी स्टेट मैक्सिमम 40.8% ही कर्ज ले सकता है। ठीक है, अपने बजट का, अपने जीडीपी का। तो बिहार के जीडीपी का 38.94% जो है वो डेट है। तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो कितना हो गया? 38.94%। फिर आजकल देखते हैं कि बिहार में स्पोर्ट्स कल्चर को लेकर बहुत प्रमोट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि राजगीर के स्टेडियम में कौन कौन से हॉकी वगैरह बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ठीक है, हर एक ब्लॉक में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे फोकस दिया जा रहा है। तो पिछले सालों में स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस है। आप देख सकते हैं बजट पे भी कि बजट हमेशा ग्रो ही किया है। ठीक है, इंक्रीज किया है। 30 साल के बजट में 568 करोड़ रुपया, 568 करोड़ रुपये दिया गया है बजट पे। ठीक है, एक और चीज़, अब देखिए कि जो बिहार का बजट है, कि ये समझिए बिहार का बजट, ठीक है, और ये कंट्री के सारे स्टेट्स का जो बजट है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एवरेज। तो मान लो अगर बिहार बजट पे कितनी, एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहा है? 17.9%। ठीक है, अपने बजट का। और बाकी सारे स्टेट्स जो है या नेशनल एवरेज जो है वो 14.8% ही है। तो बिहार का जो एवरेज है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वहीं आप देखोगे रूरल डेवलपमेंट पे कितना है? ये एजुकेशन पे था, यहाँ दिया भी है। रूरल डेवलपमेंट पे है 10.7% और नेशनल एवरेज है 5.5% के आसपास है। ठीक है, हेल्थ पे कितना है? हमारा एवरेज है 7% बजट का, और उनका जो नेशनल एवरेज है वो 6.3% ही है। पुलिस पे देखो कि पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म पे हम कितना खर्च कर रहे हैं? 4.9% हमारे बजट का, और जो नेशनल एवरेज है वो 4.3%। तो ये जो 4 सेक्टर ऐसे हैं, एजुकेशन, एक सेकेंड, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं दोस्तों, एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट और पुलिस, जहाँ पे जो हमारा एक्सपेंडिचर है बजट का वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारे डेवलपमेंट फोकस को दिखाता है।
ओके। उसके अलावा पुनपुन में 100 एकर्स में हम स्पोर्ट्स सिटी बना रहे हैं, ठीक है, ये 25-26 के बजट में। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बजट में होता है कि बजट में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये किसी न्यूज़पेपर से ये स्नैपशॉट लिया हुआ है और पैसा कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो सेंट्रल टैक्स के शेयर से आता है, ठीक है, केंद्रीय करों में जो राज का अंश होता है। तो हमारा जो बजट है उसका 43.68%, उसका 43.68% सेंट्रल टैक्स से आता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हो गया 43.68%। फिर है 18.7% जो कि राज्य सरकार का खुद का कर राजस्व है, कि स्टेट गवर्नमेंट जो खुद टैक्स जनरेट करती है, टैक्स रेवेन्यू, वो है 18.77%, ठीक है। और उसके बाद है 17.58% जो कि है पब्लिक डेट, जो लोन हम लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो सबसे ज़्यादा है सेंट्रल टैक्स का जो शेयर है, फिर स्टेट का जो खुद का टैक्स है, और फिर डेट जो हम लेते हैं, या इसको लोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसा इसको आप याद कर सकते हैं CSL से, ठीक है, सेंटर का टैक्स, स्टेट का टैक्स और लोन। फिर है कि उसके अलावा जो रुपया कहाँ कहाँ जाता है, हमारा जो बजट है, तो बजट में कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च हो रहा है वो हो रहा है सोशल सर्विस में, जो हम सोशल सेक्टर्स पे खर्च करते हैं, ठीक है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, इन सब में। तो उसमें हम खर्च कर रहे हैं ऑलमोस्ट 40%, एग्जैक्टली है 39.80% सोशल सेक्टर पे, सामाजिक सेवाएं पे। और सेकेंड में है, पहले है सोशल सेक्टर 39.80%, फिर है समान सेवाएं जनरल सर्विसेज में, वो है 28.9%, ये है जनरल सर्विस, ठीक है। और फिर है इकोनॉमिक सर्विसेज में 23.58, इकोनॉमिक सर्विसेज में, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं SGE, सोशल सर्विस, जनरल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 7.20% हमारा बजट का पैसा डेट रिपेमेंट में जाता है, जो हम लोन लिए हैं उसका कर चुकाने में, ठीक है। तो एक ओवरऑल हो गया बजट के एनालिसिस के बारे में। आप देख सकते हैं कि जो घोषणाएं हम पे सीधा असर डालती है कॉमन पब्लिक पे, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि चुनावी साल तो है, लेकिन फिर भी कोई फ्रीबीज कल्चर का यूज नहीं हुआ है, और सरकार ने 52 घोषणाएँ की हैं, 52 स्कीम्स, लेकिन एक बार भी मुफ्त शब्द का जिक्र नहीं है, ठीक है। वैसा अब सशक्त बिहार, समृद्ध बिहार के लिए क्या क्या स्कीम है आप देख सकते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं करा दूंगा, कि गया डोभी में इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, और फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, ठीक है। और देश के 10 शहरों में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र, रजिस्ट्रेशन सेंटर बना रहे हैं। महिलाओं के लिए महिला हाट, दिल्ली हाट के मॉडल पे पिंक टॉयलेट बना रहे हैं, और महिला चालकों को रिजर्वेशन दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 35%, ठीक है। हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप का निर्माण, ये बजट का पार्ट था, और कुछ दिन पहले ही सरकार ने अनाउंस भी कर दिया, ठीक है। युवा शक्ति में देखते हैं क्या है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसका सेंटर दिल्ली में है, इसका रीजनल सेंटर पटना में खुलेगा, ठीक है। स्वस्थ बिहार में क्या है, कैंसर के इलाज के लिए विशेष सुविधा होने वाली है, ठीक है। मेरा गांव मेरा शहर में क्या है हम देख लेते हैं, कि मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, बनने वाला है, ठीक है। और 31 जिला मुख्यालयों में गोवर्धन योजना को हम लोग ये कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, और हर जिले में सरस मेला का भी आयोजन करने वाले हैं, ठीक है। खेलो बिहार जीतो बिहार स्कीम के तहत पुनपुन में मैंने जो बताया खेल सिटी बना रहे हैं, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में आउटडोर स्टेडियम बना रहे हैं, ओके। किसान फार्मिंग को देखते हैं क्या स्कीम है, बिहार मिलेट मिशन, जैसे नेशनल मिलेट मिशन स्टार्ट हुआ है, वैसे बिहार मिलेट मिशन स्टार्ट करने का इसमें ये हुआ है। और नई खाद्य प्रसंस्करण नीति, नई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात हुई है इसमें। अब देखें कि हमारे बुजुर्गों के लिए क्या है, कि 6 जिलों में, कहाँ पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया और पश्चिमी चंपारण में वृद्धाश्रम खोला जाएगा, जिसका नाम सहारा रखा गया। क्या रखा गया, सहारा, ठीक है। हरित बिहार के लिए क्या स्कीम है, चलिए देखते हैं। अब इसके अलावा और देखते हैं किसको क्या मिला।
तो किसानों को क्या मिला है कि सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोले जाएंगे। जैसे सुधा का आप देखते हैं ना, मिल्क वाला सेंटर है ना, वैसे ही तो उसी मॉडल पे तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। ठीक है। और पूसा समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा गुड़ के लिए, जैगरी के लिए। ठीक है। आधी आबादी मतलब महिलाओं के लिए क्या है कि प्रमुख शहरों में छात्रावास, किसके लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए, और पिंक बसें चलाई जाएगी। ठीक है। और राज्य परिवहन निगम में चालक में, कंडक्टर में और अन्य पदों पर महिलाओं को 33% का आरक्षण है। ये जो पिंक बसें हैं, ठीक है, उन्हीं को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है। वैसा छात्र और युवा के लिए क्या है कि 1 वर्ग से 10 वर्ग तक के समान छात्रों की जो छात्रवृत्ति मिलती थी उसको अब दोगुना कर दिया गया है। प्रवासी श्रमिकों के लिए जो माइग्रेंट्स हैं हमारे, जो हमसे जाते हैं, वो देश के 10 शहरों में, जिसमें कि हैदराबाद है, बेंगलुरु है, मुंबई है, दिल्ली एनसीआर है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, सूरत है, लुधियाना, कोयम्बटूर और चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र खोले जाएंगे। ये उसके लिए क्या है कि माइग्रेंट का रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग सेंटर यहाँ पे खोला जाएगा। ठीक है। खेल खिलाड़ी स्पोर्ट्स में क्या है कि हर ब्लॉक में, सारे ब्लॉक में एक आउटडोर स्टेडियम की निर्माण की जाएगी। ठीक है। प्रत्येक प्रमंडल में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ओके। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बजट में वो हम देख लेते हैं कि बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा और बिहार में 109 नए नगर चिकित्सालय केंद्र, जिसको अर्बन हेल्थ सेंटर बोला जा रहा है, वो खोले रहे हैं। भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र, मेट्रोलॉजिकल सेंटर की स्थापना होगी। 302 ब्लॉक्स में सहकारी समिति, डेट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जाएगा। वैसा ठीक है। फिर है कि सुधा मॉडल पे सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोले जाएंगे और पटना में मोबाइल जिम वैन की शुरुआत की जाएगी। ठीक है। फिर सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स की ये निर्माण किया जाएगा। और समस्तीपुर में, जैसा पहले ही बताया था, कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किया जाएगा, किसके लिए, गुड़ के लिए, जिसको जैगरी भी बोलते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान सरकार ने किया है। ठीक है। और छठ पूजा पे धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत करने की प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा राजगीर, सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में, और रक्सौल, इन 3 जगहों पर हवाई अड्डा की बनाने की घोषणा हुई है। ठीक है। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पान के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है। कहाँ का, टूनीकुमा गया में और बिंदुसुर वैशाली में। ठीक है। वैशाली और गया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है पान के लिए। ठीक है। जमुई जो डिस्ट्रिक्ट है आपका बिहार में, उसमें बथुआर एक नदी है। ठीक है। उस पर कुंजुवर जल योजना शुरू होगी, ऐसा अनाउंस किया बजट में। IIM कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता के सहयोग से महिलाओं के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन प्रोग्राम लाया गया है या लाया जाएगा। ठीक है। फिर बजट में जल जीवन हरियाली मिशन का मेंशन हुआ है। ये जो स्कीम है, इसका COP28 सम्मेलन में, दुबई वाले सम्मेलन में COP20, हालांकि अभी COP29 भी हो गया बाकू अजरबैजान में लास्ट ईयर, लेकिन बजट में मेंशन है कि COP28 में इस स्कीम की बहुत तारीफ हुई थी। तो ये याद रखना कि जल जीवन हरियाली मिशन की तारीफ कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई है, तो COP28 में। फिर 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में, ठीक है, बिहार को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में 3रा स्थान मिला था। ठीक है। बजट में अपनी खूबियाँ जब गिना रहे होंगे सरकार, तो उसमें ये मेंशन हो, ध्यान रखना है। ठीक है। एग्रीकल्चर और एनिमल वेस्ट डिस्पोजल हेतु 31 जिलों में गोवर्धन यूनिट बनाने की घोषणा हुई है। और 9 से 14 वर्ष की लड़कियों में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना चालू होगा। ठीक है। फिर 6 जिलों में बिहार में, पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया और पश्चिमी चंपारण में सीनियर सिटीजन वेलफेयर प्रोग्राम, जिसका नाम सहारा है। ठीक है। सहारा नाम से ही लग रहा है कि सहारा देने का काम है इनका, तो ये सीनियर सिटीजन्स को सहारा देने का काम करेगा। ठीक है। मिथिला चित्रकला संस्थान को RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया है। फिर फिक्की जो संस्था है नेशनल लेवल की, उसने बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स के रूप में सम्मानित किया है। और आप देख सकते हैं कि बिहार जो है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है फिलहाल इन सालों में। फिर मुंगेर में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा की गई है। ठीक है। और सिवान के सोनपुर में स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर को
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे, जो कि वाराणसी में, उसकी तर्ज पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है। फिर है कि जयनगर फूलपुरास में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की विकसित किया जा रहा है। ठीक है। और गया के दोही में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। तो ये दोस्तों आपका बिहार का बजट हो गया। और इससे पहले बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी किया गया, और बिहार का जो मंथली करंट अफेयर्स है जून 2025 से लेके पीछे अगस्त 2024 तक का 1 साल का कराया जाएगा। तो आपका जुलाई और अगस्त बच जाएगा। ठीक है। वैसा तो ये पूरा करवा दिया गया दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। और इससे आप बोल सकते हैं कि आपका बिहार का करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट 90% हो गया। बाकी जो थोड़ा बचा होगा उसको मैं एक और वीडियो में लेकर समेट दूंगा। तो ऑलमोस्ट आपका बिहार का करंट अफेयर्स हो गया। तो एक सेक्शन आपका खत्म हो गया। ठीक है। अब हम इसके बाद फोकस करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।